जय श्री राधा रानी। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना गया है। श्री राधा जी वृषभान की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण आदि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महान भाव श्री राधा जी का प्राकट्य श्री विश्वानपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातः काल का मानते हैं। कल्प भेद से यह मान्य है, पर पुराणों में मध्याह्न का वर्णन ही प्राप्त होता है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण के शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित है। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी गई है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधाय स्वाहा षडाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण प्रतिमा के वर्णन में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती राधा की अर्चना अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का साधन करती हैं, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा गया है। जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद माह में ही राधा अष्टमी के त्यौहार को मनाया जाता है। यह पर्व श्री राधा रानी को समर्पित है। इस खास दिन पर बरसाना समेत देश भर में खास उल्लास देखने को मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस खास पर्व का श्री कृष्ण भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। राधा अष्टमी के लिए श्री राधा रानी के मंदिरों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया जाता है और राधा रानी की विशेष उपासना की जाती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 11 सितंबर को रात 11:46 पर होगा। ऐसे में राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:32 तक है। मान्यता है कि इस मुहूर्त में पूजा करने से 2 गुना फल प्राप्त होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है, ठीक वैसे ही राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन राधा रानी की सच्चे मन से पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है और पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आती है। इसके अलावा व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, आयु एवं सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राधा अष्टमी के दिन मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। पुराणों के अनुसार राधा रानी को मालपुए काफ़ी पसंद है और भगवान श्री कृष्ण को भी राधा रानी के बनाए मालपुए काफ़ी पसंद आते हैं। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी को रबड़ी का भोग लगा सकते हैं। रबड़ी का भोग किशोरी जी की सबसे पसंद में से एक माना जाता है। इसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं या फिर बाजार से भी ला सकते हैं। राधा अष्टमी कथा। श्री कृष्ण भक्त के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देवपत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती, क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है, कहिए वे वेद कन्या है या देव कन्या अथवा मुनि कन्या है। सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें।
कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुँह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ भी तो उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानपुरी के राजा वृषभान महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान कुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुण से युक्त श्री कृष्ण स्वरूपा तथा महाप्रतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्प, माल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूड़ से मंडप बनाकर उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्य, अग्नि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयत चित्त होकर उनकी पूजा करें। भगवान को निवेदन किए हुए गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि से समागत कृष्ण भक्तों की आराधना करें। श्री राधा जी की भक्ति में दत्त चित्त होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य, गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणोदक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने की सुसंस्कृत मूर्ति रख कर उनकी पूजा करें। दूसरी कोई वार्ता न करें तथा नारी तथा बंधु बांधवों के साथ पुराण आदि से प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण के कथा कीर्तन का श्रवण करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा अष्टमी का यह शुभ अनुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवतागण कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त है। इस अष्टमी को दिन रात एक एक प्रहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करें और श्री राधा कृष्ण के अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री राधा कृष्ण को याद करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। जो पुरुष तथा नारी राधा भक्त परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में रास करता है।
वह राधा भक्त परायण होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्म अष्टमी व्रत की महिमा जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा के सहचर होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में यह पृथ्वी धन्य है। पृथ्वी पर वृंदावन पुरी धन्य है। वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य है, जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं, जो ब्रह्म आदि देवताओं की परम आराध्या हैं, जिनकी सेवा देवता करते रहते हैं। उन श्री राधिका जी को जो भजता है मैं उसको भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए राधा नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का नाम कीर्तन करता है उसके महात्म का वर्णन मैं नहीं कर सकता और न उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी हैं तथा ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर में कभी लक्ष्मी विमुक्त नहीं होती है। हे नारद, उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं उनके लिए यह श्रेष्ठ व्रत है। उनके घर में श्री हरि देह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर यथोक्त रीत से श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा श्रवण करता है वह सुखी, मानी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्त पूर्वक श्री राधा का मंत्र जप तथा नाम स्मरण करता है वह धर्मार्थी हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन प्राप्त करता है, कामार्थी पूर्ण कामी हो जाता है और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य शरण होकर जब श्री राधा की भक्ति प्राप्त करता है तो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातःकाल उठकर स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस पूजन हेतु मध्याह्न का समय उपयुक्त माना जाता है। इस दिन पूजा स्थल में ध्वजा, पुष्प माला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। पूजन स्थल में 5 रंगों से मंडप सजाएं। उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिम मुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गाएं। दिन में हरि चर्चा में समय बिताएं तथा रात को नाम संकीर्तन करें। एक समय फलाहार करें, मंदिर में दीपदान करें। आरती राधा जी की कीजिए। ये आरती करते हुए व्रत को पूरा करें। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में प्रणवों बारंबार। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन के वास। श्री राधे वृषभानुजा, भक्तिन प्राणाधार, वृंदा विपिन बिहारिणी, प्रणवों बारंबार। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। राधा राधा रटत ही भव व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लियो सो जाए। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोग तारन तरन सो तेरे आधीन। श्री राधा सदाक्षर मंत्र, श्री राधाए स्वाहा। इस मंत्र का जप करते रहें और राधा अष्टमी की धूमधाम से पूरे मन और श्रद्धा से उनकी भक्ति अर्चना करें। बोलो श्री राधा रानी की जय।